जय हिंद दोस्तों। सफल कैंपस एजुकेशन पॉइंट परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज के टॉपिक है भारत सरकार की योजनाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। यह योजना जो प्रारंभ हुई है 13 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुई। किसके द्वारा ये योजना शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? जितने सरकारी निकाय हैं, सरकारी विभाग हैं, उन विभागों को एक मंच से जोड़ना और इसके लिए 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, और इसके लिए इस योजना की जो राशि बताई गई है खर्च की, वो बताई गई है 100 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए निवेश किया गया है। ठीक, आगे और इस योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक की लागत को कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना पे। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने प्रत्येक परिवार के प्रत्येक लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने की उपलब्धता कराने की बात कही थी। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को देने का ये लक्ष्य रखा गया था, जिसमें सरकार सफल भी हुई 100%। ठीक है, अब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना को दिवाली 2021 तक बढ़ाने का घोषणा किया था, जो कि पूरा भी किया। ठीक है, दिवाली की क्या बात करें, ये तो आपका मार्च तक ये योजनाएं चली हैं और आगे भी उम्मीद है कि ये योजनाएं चलती रहेंगी। ठीक है, इसमें होता क्या है, मुफ्त राशन मिलता है। क्या मिलता है? मुफ्त राशन मिलता है, जो कि आप लोगों ने देखा अभी हाल फिलहाल कितना लोगों का मदद हुआ कोरोना काल में। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना का प्रारंभ जो हुआ 12 सितंबर 2019 को हुआ। ठीक है, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? 12 सितंबर 2019 को हुआ। इसका उद्देश्य यह था कि इस योजना का फायदा वह किसान उठा सकता है जिसके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन हो। दोस्तों, यहाँ 2 हेक्टेयर होना आवश्यक नहीं है, 2 हेक्टेयर से कम, क्योंकि अधिकतम 2 हेक्टेयर कहा गया है। तो 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के लिए इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, ये मतलब उन्हीं के लिए है जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। और इसमें आयु सीमा जो रखा गया है वो 18 से 40 वर्ष रखा गया है। और इसमें लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसमें किसानों को योजना में शामिल होते समय उनकी उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपये उन्हें मासिक योगदान देना होगा। कितने रुपए? 55 रुपया प्रति महीना, या उनकी आयु के अकॉर्डिंग 200 रुपया प्रति महीना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 40 वर्ष में, 1 वर्ष की कम है आयु उसकी, तो लगभग 200 रुपये प्रति माह पे करेगा। तो 60 वर्ष की आयु में जो है वो उसे 3,000 रुपये प्रति माह जो है सरकार द्वारा उसे दिया जाएगा। ठीक है, जरा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा कितना रुपया आ रहा है उसके द्वारा जमा। मेरे हिसाब से तो देखिए 12 दूनी 2400 रुपया वो प्रति वर्ष जमा किया। और 2400 के हिसाब से अगर वो 20 वर्ष बाद, 40 वर्ष की आयु है तो 20 वर्ष बाद अगर उससे पैसा मिलना शुरू हुआ तो 48,000 रुपये ही केवल वो जमा करेगा। 24 दूना 48। ठीक है, 48,000 रुपये वो जमा करेगा। और 48,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसे 60 साल के बाद जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसे 3,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। मतलब 1 साल में ही उसे 36,000 रुपये लमसम दे दिए जाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की यह योजना प्रारंभ हुई थी 1 फरवरी 2019 को। और किसने शुरू किया था? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा यह शुरू किया गया और 2019 के बजट में इससे दिया गया था या
उसमें शामिल किया गया था। योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 से हुई। योजना की शुरुआत कब से हुई? 15 फरवरी 2019 से हुई। उद्देश्य है असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए पेंशन योजना है। ये असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए क्या है? एक पेंशन योजना है और आयु वर्ग के लोग यानी 18 से 40 आयु वर्ग के लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और 60 वर्ष के पश्चात उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। आगे बात करते हैं 18 साल की आयु के श्रम योगियों को प्रति माह 55 रुपये धनराशि प्रीमियम के तौर पर जमा करनी है और 29 साल के आयु वाले लोगों को 100 रुपये प्रति माह जमा करना है और 40 साल की आयु वर्ग के लोगों के लिए 200 प्रीमियम प्रति माह होगा, उनको जमा करना होगा। तो इस योजना का वो आसानी से लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात है पीएम किसान सम्मान निधि। दोस्तों इसे कौन नहीं जानता है, जो 1 फरवरी 2019 को शुरू हुआ। इसमें इस योजना का उद्देश्य छोटे और मझोले किसान जो होते हैं उनकी सहायता करना, उनकी क्या करना? सहायता करना। इस योजना के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक 6,000 रुपया 3 बराबर किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये में दिया जाएगा। आर्थिक सहायता उन्हें प्रदान की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना अब सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। सिर्फ 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले किसानों को ही शामिल किया गया था इससे पहले। ठीक है, 2 हेक्टेयर या उससे कम जिनका खेत था उसी को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। इस निधि का लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना, इसकी प्रारंभ जो हुई थी 23 सितंबर 2018 को हुई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो झारखंड रांची जिले से की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, रांची जिले से इस योजना का, आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत किया गया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यानी बीपीएल धारक जो हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बीमा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की बीमा का कवर दिया जाता है। जैसे कोई मान लीजिए परिवार में बीमार पड़ जाता है तो 5 लाख रुपए तक की सरकार द्वारा उसे इलाज मुफ्त में कराया जाता है। आगे बात करते हैं उड़ान योजना। इस योजना की जो शुरुआत हुई है ये 27 अप्रैल 2017 को हुई। उड़ान का अगर पूरा नाम देखें, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य है इस योजना के तहत आम लोगों को हवाई जहाज यात्रा की सुविधा को कम पैसे में मुहैया कराना और कोशिश ये की गई कि मतलब कोई भी एक आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं उज्ज्वला योजना से सरकार ने कितना अच्छा काम किया है कि लोगों के घर में, जिनके घर में चूल्हा जलते थे, उसमें माँ और बहनों का जो है बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनकी आंखें तक खराब हो जाती थी केवल चूल्हे को फूंकते फूंकते। तो उनसे उनको निजात मिला है प्रधानमंत्री के इस फैसले से। लेकिन बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं ये एक दुष्प्रभाव भी छोड़ रही है, जिसके कारण गरीब तबके के लोग जो हैं इससे काफ़ी परेशान भी हैं। लेकिन सरकार जो है पूरा सहयोग उनका कर रही है। शुरुआत जो हुई 1 मई 2016 को ही, इसका शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तब बलिया उत्तर प्रदेश से इसका प्रारंभ किया गया। इसके तहत देखिए कहा गया है इस योजना का धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, जो कि आप लोग जरूर देखे होंगे। ये तो मेरे अगल बगल ऐसे कई लोग हैं जिनको इस सुविधा का लाभ मिला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत जो हुई है 5 अप्रैल 2016 से हुई है। देश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। देखिए हमारे देश में अक्सर लोग, खासतौर से उत्तर भारत के लोग, नौकरी के पीछे भागना प्रीफर करते हैं, जबकि अगर वो खुद के पैरों पे खड़ा होवें और दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड करें तो सोचिए इससे देश का कितना विकास होगा। लेकिन सिर्फ एक नौकरी के पीछे खुद भागते हैं
और पता नहीं क्यों हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जो नौकरी कर भी लेते हैं, मान लीजिए नौकरी एक बार कर लेते हैं, फिर भी वो सिर्फ नौकरी ही करते रह जाते हैं और पूरा जीवन यापन कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक नौकरी तो मान लीजिए कर लीजिए, बट आप लोगों को एक अतिरिक्त आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, जिससे कि और लोगों की आप मदद कर सके जो लोग जॉब नहीं पा सकते हैं। क्योंकि देखिए इतने जॉब तो होते नहीं है, जो देश की सारी जनसंख्या जो है, इतनी एक बड़ी आबादी हमारी है जो बेरोजगार है, उन सभी लोगों को जॉब नहीं दिया जा सकता, वो भी गवर्नमेंट जॉब। वो प्राइवेट जॉब के जरिए ही उस चीज को खत्म किया जा सकता है। किसको? तो बेरोजगारी को। ठीक, तो आई होप, मैं समझता हूं कि आप लोग ऐसा कुछ करेंगे। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का सरकार द्वारा लोन भी दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह लोन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग को ये इस योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टार्टअप इंडिया, देखिए स्टार्टअप इंडिया, देखिए इसका जो प्रारंभ हुआ 16 जनवरी 2016 को हुआ। रोजगार एवं धन सृजन के लिए बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाए जाने वाले मुनाफे को व्यवसाय में शुरू करना और 3 साल तक इनकम टैक्स छूट का उन्हें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका स्टार्टअप इंडिया। आगे बात करते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की बात करें तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज आप लोग सीधे अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर ले रहे हैं, तो ये किसका देन है? डिजिटल इंडिया का ही देन है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई और इसका मोटो था पावर टू एम्पावर। ठीक है, याद रखेंगे इसका मोटो आप लोग। उद्देश्य क्या था? भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं स्किल इंडिया। कहा जाता है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसीलिए जब तक स्किल डेवलप नहीं होगा भारतीयों में, तब तक जो है भारत का विकास हो पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, एक कौशल वाला व्यक्ति ही सबसे अच्छा काम कर सकता है। तो आप लोग किसी न किसी चीज का कौशल भी सीखते रहें, साथ में पढ़ाई भी करते रहें। आगे बात करते हैं। शुरुआत जो हुई 15 जुलाई 2015 से हुई। टैगलाइन थी कौशल भारत कुशल भारत। कौशल भारत कुशल भारत, ये आपका टैगलाइन था। उद्देश्य इस मिशन का ये था कि युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह खुद रोजगार शुरू कर सकें और लोगों को रोजगार दे सकें। इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? तो स्किल इंडिया का ये उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। किसकी बात करते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 से हुई। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ नए आवास का निर्माण करना है। कितने आवास? 2 करोड़ नए आवास का निर्माण करना है और इसमें सरकार सफल दिखाई दे रही है, अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई 9 मई 2015 को और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्वाभाविक रूप से दुर्घटना मृत्यु दोनों के संबंध में लागू होती है। मतलब ऐसे लोग जिनका दुर्घटना हो जाए और मृत्यु हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जीवन ज्योति बीमा योजना में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। कितने रुपए? 2 लाख रुपए दी जाएगी। आगे बात करते हैं। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष होगी और सालाना प्रीमियम जो होगी वो 330 रुपए इसकी सालाना प्रीमियम होगी। और 330 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है दोस्तों, आप सभी को ये स्कीम का लाभ लेना चाहिए। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई 9 मई 2015 को हुई और दुर्घटना बीमा योजना है ये। कैसी है ये? दुर्घटना बीमा योजना है ये। ठीक, आगे बात करते हैं। इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और आंशिक रूप से विकलांगता के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। इसके तहत 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम आपको बस भुगतान करने पड़ते हैं और आपको 2 लाख रुपए तक इसमें दिया जाता है। और आयु सीमा देख ही रहे 18 से 70 वर्ष। सिर्फ आपको प्रति वर्ष 12 रुपए ही आपको जमा करने हैं और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं।
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। इस पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई 9 मई 2015 को हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसका आरंभ कोलकाता में हुआ। कहां हुआ इसका आरंभ? कोलकाता में हुआ और 9 मई 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य जो था, लक्ष्य जो था, वो असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना। अब पेंशन सुविधा किसको? 18 से 40 वर्ष के बीच जिनकी आयु है उन्हें पेंशन पाने के लिए 20 साल तक निवेश करना होगा। मतलब 20 साल तक उन्हें कुछ धन निवेश करना होगा और कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में उन्हें दिए जाएंगे 60 वर्ष की आयु के बाद। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट योजना। ये तो हमने देख ही लिया, ये तीनों योजनाएं एक ही तारीख को लागू हुई थी। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों की तीनों योजनाएं हैं 9 मई 2015 को लागू या लॉन्च की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई। मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। क्या है? आप लोग इसका पूरा नाम जरूर याद रखेंगे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी जो है मुद्रा का पूरा नाम है। इसका उद्देश्य है, केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के 2 उद्देश्य है। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन दिया जाना चाहिए। दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना। इसका 2 प्रमुख उद्देश्य है। मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। 3 प्रकार के लोन में शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। ये लोन के टाइप्स हैं, ना कि बच्चों को लोन दिया जाता है, ना कि बच्चों को लोन दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, लोन का टाइप्स है शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है और किशोर लोन की तरह तर्ज पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है और तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है लिंगानुपात जो है वो 943 यानी 943 से प्रति 1000 पुरुषों पे, यानी ये संख्या में कमी आई है। ये संख्या में कमी आई है और इस कमी को पूरा करना होगा। ठीक है, और ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था ये योजना। अगर आप बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को बढ़ाएंगे आगे, तो बेटियां भी अपना डेवलप खुद से करने की उनकी क्षमता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा से की थी। कहां से किया था? पानीपत हरियाणा से किया था। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लिंगानुपात में सुधार करना इसका परम उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? लिंगानुपात में सुधार करना इसका परम उद्देश्य था। इस योजना के तहत बच्चियों को शिक्षा उपलब्ध कराने और उनकी समाज में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह प्रयास किया गया था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई और इस योजना की शुरुआत भी पानीपत हरियाणा से हुई। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्चों का खाता खोला जाता है। खाता खोलने के बाद जन्म के बाद 10 साल से पहले की उम्र में यह खाता खोला जाता है और 250 रुपये जो है के साथ जमा के साथ खोला जाता है। और सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। शिक्षा के लिए कितनी फीसदी रकम निकाली जा सकती है? 50%। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। 10 सालों तक, पहले 10 साल में इस खाते को आपको खुलवा लेना है। ठीक है, जन्म के बाद 10 साल से पहले कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खाता खोला जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उजाला योजना। उजाला योजना की जो शुरुआत हुई 1 मई 2015 को हुई और उजाला के पूरा नाम बात करें तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। एलईडी फॉर ऑल, और यहाँ नहीं लिखा गया है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, इसका पूरा नाम यही है, एलईडी फॉर ऑल इसका पूरा नाम। ठीक, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके।
मार्च 2021 से प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना को फिर से आगे बढ़ाया गया है। ठीक, प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के परिवार को 10 रुपए में एलईडी बल्ब प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, कितने रुपए में? 10 रुपए में। और इस स्कीम के तहत देवरिया जिले में 2,40,000 एलईडी बल्ब बांटे गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना आप लोग सुने होंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा, ये वाराणसी के प्रधानमंत्री सांसद रह चुके हैं और उनके द्वारा पहला जो गांव लिया गया था गोद, वो था जयापुर, जो कि कहाँ आता है? वाराणसी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे। शुरुआत हुई 11 अक्टूबर 2014 को। इस योजना की शुरुआत लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया गया था। इस योजना संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक गांव की पहचान करें और एक आदर्श गांव के रूप में उसका विकास करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र जयापुर जो है, उन्होंने इसका चयन किया था और उसका विकास भी किया। खुद मैंने उस चीज़ को देखा है और उस चीज़ को महसूस किया है। जयापुर का जो विकास हुआ वो एक प्रशंसनीय विकास हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत की अभियान जो हुआ, शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। इसका स्लोगन था एक कदम स्वच्छता की ओर। तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, इसमें चश्मे में एक ओर स्वच्छ और दूसरी तरफ भारत लिखा गया, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फेज 1 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत से 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त कराया गया। और इस चीज़ को आप महसूस भी करते होंगे, देखते भी होंगे कि कितने शौचालय बनाए गए। आप इस चीज़ को देख लिए होंगे 2014 के बाद से। फेज 2 में 2020-21 से और 2024-25 तक का ये फेज रखा गया, जिसमें जिसके पास नहीं बनाए गए हैं उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, आगे बात करते हैं मेक इन इंडिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। और ये जो योजना है पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। जो विदेशी कंपनियां थी वो पूरी तरह से भारत में निवेश करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं और भारत एक बढ़ता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य था और उस उद्देश्य की 100% सक्सेस दिखती चल रही है। ठीक है, दिख रही है। आगे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 की इस योजना का प्रारंभ किया गया था। योजना का नारा मेरा खाता भाग्य विधाता। योजना का जो नारा था वो था मेरा खाता भाग्य विधाता। ये क्यों खुलवाया गया था खाता? ताकि जो ऐसे लोग हैं, गरीब तबके के लोग जो हैं, जिनके पास खाते नहीं है, तो ग्रामीण योजनाएं जो आती हैं, सरकार की योजनाएं आती हैं, फंड आते हैं, तो उनका पैसा उनके सीधे खाते में भेज दिया जाएगा, जिससे कोई भी बीच कड़ी का आदमी नहीं होगा जिससे कि उसके पैसे को खा नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। आप देख रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। इस योजना का उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोल दिए गए थे। कितने? 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे। 23 अगस्त से 29 अगस्त 2014 के बीच सर्वाधिक 1,80,96,130 खाते खोले गए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह योजना दर्ज हो चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार हमारी जो टॉपिक है आज की वो यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोग प्लीज 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 आप